सफलता चाहिए तो भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएं। कानपुर जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो भगवान बुद्ध के विचारों को धारण करना होगा, क्योंकि बुद्ध विचार भी है, बुद्ध सोच भी है और बुद्ध ही सफलता है। ये बात बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास उद्यान देवी सराय नगर कल्याणपुर जीटी रोड में संपन्न हुई विचार गोष्ठी के दौरान दलित समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र गौतम ने कही। उन्होंने कहा कि बुद्ध एक ज्ञान है और विचार भी, बुद्ध दर्शन भी है, कल और आदर्श भी। इसलिए हम सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के इतिहास को अवश्य पढ़ें, मन लगाकर पढ़ेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी और सफलता में आपके कदम चूमेगी। विचार गोष्ठी के दौरान अध्यक्ष रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि आज के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और आज के ही दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही के दिन उनका निधन भी हुआ था। लेकिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो समाज के लोगों को ज्ञान दिया है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। इसलिए सभी लोग उनके विचारों को अपनाएं ताकि वह सफल इंसान बन सके। गोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान मौजूद रहे बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, विनोद कुमार कुरील, छोटेलाल जिज्ञासु, राजकुमार गौतम, शंभुनाथ कुरील, मुंशीलाल गौतम, आदेश कुमार, आर.डी. कुरील, सुरेंद्र सिंह गौतम आदि लोग मौजूद रहे। गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीएसआई सदस्य। आज तथागत बुद्ध की जयंती पर यह आयोजन देवी सराय नगर संत शिरोमणि रविदास कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है। इस जन्म दिवस की खासियत यही है कि त्रिविधि, इसी दिन तथागत बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था और इसी दिन पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त की। और इसके बाद जब हम ये बात करते हैं कि तथागत बुद्ध जैसे आए वैसे चली गई। तथा धन आगता, तत्व धन आगता, तत्व का मतलब है सत्य, सत्य के द्वारा आए और सत्यता से चली गई। तथागत बुद्ध एक ज्ञान है और ज्ञान एक विचार है। विचार से शब्द बनता है, शब्द से कर्म बनता है, कर्म से आदत बनती है और आदत से चरित्र बनता है। इस पर विशेष तथागत बुद्ध ने ध्यान दिया है। जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये हमें कैसे प्राप्त हों, तो तथागत बुद्ध ने हम सभी को एक मार्ग दिया है। वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। जब सम्यक दृष्टि होगी तो सम्यक संकल्प होगा। जब सम्यक संकल्प होगा तो सम्यक वाणी होगी। सम्यक वाणी होगी तो सम्यक कर्मांत होगा। सम्यक कर्मांत होगा तो हम सम्यक व्यायाम करेंगे। सम्यक व्यायाम होगा तो सम्यक स्मृति बनेगी। सम्यक स्मृति होगी तो सम्यक समाधि होगी। समाधि का मतलब होता है कि हम अपने ध्यानावस्था में अपने को पर निर्वाण को प्राप्त कर लें। तथागत बुद्ध ने पहले निर्वाण को प्राप्त किया, इसके बाद परमहानिर्वाण हुआ उनका। तो इनको हम बचाए रखने के लिए या इनको हमें दोबारा रिवीजन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको रिवीजन करने के लिए हमें इतिहास चाहिए। इतिहास से जागृति, जागृति से सोच, सोच से ताकत, ताकत से शक्ति, शक्ति से शासक बनते हैं। अगर हमें इस देश में बौद्ध धर्म को पुनः लाना है और शासक बनना है तो हमें ये 7 द्वारे बनाने होंगे, तब हमको शासक बनने का ही अधिकार मिलेगा। यदि आते हैं तो मैं ज्यों के त्यों रह जाएंगे। मेरी तथागत बुद्ध से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी लोगों को सम्यक वाणी दे करके और अपने उद्देश्यों पर, अपने धर्म देशनाओं पर चलने की शक्ति दें। धन्यवाद।